तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दोस्तों आपका चल रहा है और आपका अभी तक की 9 शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है, ठीक है। तो 9 शिफ्टों में प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों आपका जो एक प्रश्न है वो दोस्तों आपका जनगणना से देखने को मिला है, वो भी आपका 2011 की जनगणना से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनगणना के सारे प्रश्न जो कि अभी तक के शिफ्ट में पूछे गए हैं, डेट और शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से जुड़े हर पल अपडेट के लिए एसएससी एमटीएस से तथा टॉपिक वाइज आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा वह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है। ये आपका 4 मई की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो आपका एक भारत का राज्य है जिसकी जनसंख्या कितना है तो 19.98 करोड़ है, जो कि सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो बात रही फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा तो आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, लेकिन सबसे कम कहाँ होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका सिक्किम का है, ठीक है। तो आपका सबसे कम सिक्किम का हो जाएगा और सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ये तो फ्रेंड्स आपका जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा छोटा राज्य रहा, लेकिन बात रही क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ दिया जाए सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, और सबसे छोटा की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आपका गोवा, ठीक है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न है वो आपका बनते आए हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वो लिंगानुपात का सही परिभाषा क्या है, यानी कि लिंगानुपात का सही परिभाषा पूछा गया था। ये आपका 4 मई के सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो लिंगानुपात देखिए क्या होता है। लिंगानुपात का जो परिभाषा है दोस्तों वो आपका प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित करता है। मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं होंगी, यही दोस्तों आपका लिंगानुपात बताता है। जिस प्रकार भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका 943 है, यानी कि 1000 महिला पे 1000 पुरुषों पे भारत में आपका 943 महिला है, वही भारत का लिंगानुपात है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो कौन सा राज्य है, तो राज्यों में आपका जो केरल है वहाँ का जो लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर 1000 पुरुष पर आपका 1084 महिला है। इसके अलावा सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वह आपका हिमाचल प्रदेश का है। ये दोस्तों आपका राज्यों में है। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे कम आपका बात करेंगे किसका, केंद्र शासित प्रदेश का, तो ये दोस्तों आपका दमन और दीव है, और सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली का लिंगानुपात होगा, ठीक है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो नगरीय जनसंख्या दोस्तों आपका ये पूछा गया है 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट में। तो नगरीय जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह आपका 31.16% है। ये तो दोस्तों आपका नगरीय है, लेकिन ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण संख्या का जो प्रतिशत है आपका 68.8% है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि 2001 या 1 से 11 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक संख्या थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दिल्ली हो जाएगा। ये भी आपका 3 मई की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, जिसकी कुल जनसंख्या 1.67 करोड़ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने पर भारत की साक्षरता दर कितनी है। ये दोस्तों आपका 3 मई सेकेंड से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 12 था। 2047 में भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत की साक्षरता दर आपका 12% थी। तब से देश आर्थिक, सामाजिक और विश्व स्तर पर उन्नत हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 2023 में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और महिलाओं के लिए ओवरऑल आपका 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% है। अगला है
2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो न्यूनतम लिंगानुपात आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आपके दमनदीप का है और ये प्रश्न आपके 3 मई के फर्स्ट में पूछा गया है। और सबसे कम तो लिंगानुपात है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा गलती हो गया था, सबसे ज़्यादा आपका पुडुचेरी का है केंद्र शासित प्रदेश में, मैंने ऊपर दिल्ली कह दिया था। ठीक है, पुडुचेरी का लिंगानुपात 1038 है, जो कि सबसे ज़्यादा है यूटी में। इसके अलावा आपका दमनदीप का 618 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं दमनदीप में, और सबसे ज़्यादा यूटी में 1038 महिलाएं। ठीक है, चलिए अगला है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात का केरल किस राज्य का है? तो ये भी हमने आपको बता दिया है, जो कि 2 मई के सेकेंड में पूछा गया है, जो कि केरल का है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है 870। इसके अलावा दमनदीप में लिंगानुपात सबसे कम है 618, और भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1084, और पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात है 1038। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना है? यह आपका 2 मई के सेकेंड से पूछा गया है, जहाँ पर साक्षरता दर आपका 86.21% है। ठीक है, चलिए कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो देखिए लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। तो 2011 के अनुसार ये सभी संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और 91.8% के साथ साक्षरता दर में सबसे अधिक है। ठीक है, तो साक्षरता दर सबसे अधिक यूटी पूछेगा तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लिंगानुपात पूछेगा तो 246 महिलाएं आपका लिंगानुपात है भारत का। इसके अलावा यह एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर के साथ 36 द्वीप शामिल है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये सभी फैक्ट्स आपके लक्षद्वीप से थे। दिल्ली से देखिए, दिल्ली आपका क्या है? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, हरियाणा से तीनों ओर और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपका लिंगानुपात 868 है 1000 पुरुषों पर। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या जो घनत्व है ये आपका सबसे ज़्यादा है, 11,320 है। ये बात रही जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित करेंगे? तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करने के लिए दोस्तों 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, वही जनसंख्या घनत्व आपका कहलाता है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और आपके वर्तमान में वहाँ के एलजी कौन है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। 1956 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक शासित प्रदेश बना था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जो लिंगानुपात है वो आपका 876 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 876। यहाँ का साक्षरता दर की बात करेंगे तो 86.63% है। वहीं पर दमनदीप की बात करेंगे, ये आपका 1961 में भारत का अभिन्न अंग बना था। पूर्व में गुजरात से है, पश्चिमी अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर साक्षरता दर आपका 87.10 है, और यहाँ पर आपका लिंगानुपात कितना है? तो 618 है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव लिंगानुपात में सबसे कम है 618। इसके अलावा भारत की जनगणना 2011 देखेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या देखिए इतना है। इसके अलावा लिंगानुपात आपका 940 है। जनसंख्या घनत्व तो भारत का 382 है। अंतर्गत कुल जिले कितने हैं? 640 है। अशोधित जन्म दर आपका 21.8% है, और अशोधित मृत्यु दर आपका 7.1% हजार जनसंख्या है, और शिशु मृत्यु दर आपका प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 44 था। इसके अलावा देश का साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। पुरुष के लिए 82.1 है, और महिलाओं के लिए 65.46 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है, 94.0% है। सबसे कम वाला बिहार है, 61.8% है। उच्चतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है, और सबसे कम महिला साक्षरता राज्य वाला भी आपका बिहारी है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य आपका मेघालय है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम सिक्किम है, और सबसे जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, और ओवरऑल भी दिल्ली ही है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे ज़्यादा केरल, सबसे कम आपका हरियाणा है। राज्यों में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर उड़ीसा में है। इसके अलावा राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर आपका केरल में है। जनसंख्या
में जनसंख्या वृद्धि आपका 17.7% हुआ है। और राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है वो आपका नागालैंड है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो हमने आपको बता दिया। एक प्रश्न देखिए ये भी पूछा गया है कि कृषि जनगणना कितने वर्षों में होता है, तो ये आपका 5 वर्षों में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा कराया जाता है। पहली बार 1970-71 में कराया गया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जय हिंद, जय भारत।